जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा दीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। साथ ही साथ आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम विधि निर्माता जो है ना कौन है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइएगा अपने पेपर में। बताइए कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता हो जाएंगे आपके कौन? मनु। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब मनु हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि नागानंद का रचनाकार कौन था। बताइए कि नागानंद के रचनाकार यहाँ पे कौन था। तो नागानंद के रचनाकार थे आपके हर्षवर्धन। ऑप्शन आप यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब हर्षवर्धन है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। बताइए कि किसने जो है ना इक्तादारी प्रथा को चलाई थी। तो इक्तादारी प्रथा को चलाई गई थी आपके इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब इल्तुतमिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि खारे जल की झील वान झील कहाँ स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। अच्छे से आप याद करके जाइए एक बार, जिससे कि आप अपने पेपर में आने वाले प्रश्न को बना पाएंगे। अच्छे से याद कीजिए इन क्वेश्चन को। खारे जल की झील जो है ना यह वान झील कहाँ पे स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा तुर्की में हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन डी है यहाँ पे सही जवाब है तुर्की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। बताइए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, इनकी संख्या 7 थी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था। चलिए बताइए कि बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था। तो बर्मा को प्राचीन भारत में जो ना स्वर्ण भूमि कहते थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्वर्ण भूमि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपके ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एक अग्नेय सेल का उदाहरण है। चलिए बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा एक है जो अग्नेय सेल का उदाहरण है। तो आप याद रखिएगा ग्रेनाइट जो है ये आपके अग्नेय सेल का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं, किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। बताइए किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहे जाते हैं ज्वालामुखी को। ऑप्शन आप बी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। बताइए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात हो जाएंगे जाम्बेजी नदी से संबंधित। ऑप्शन आप यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मरुस्थल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक मरुस्थल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग का थार मरुस्थल क्या है, बिल्कुल नहीं है। थारू आप लोग का एक मरुस्थल नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। चलिए बताइए आप सभी लोग कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो याद रखिएगा ये आपके अलाउद्दीन खिलजी शासक के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, याद रखिएगा। चलिए आगे आपका क्वेश्चन आता है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है। बताइए कि कथक जो ये कहाँ की नृत्य शैली जो है ना हो जाएंगे। तो कथक हो जाएंगे उत्तरी भारत के नृत्य शैली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक दास कैपिटल कब जो है ना प्रकाशित हुई थी।
तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक दास कैपिटल जो ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1867 को। ऑप्शन आप डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब 1867 को। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम कहाँ पर अवस्थित है? बताइए कि बद्रीनाथ धाम जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो बद्रीनाथ धाम जो है ये आपके हो जाएंगे उत्तराखंड में। ऑप्शन आप बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका जो है ना मात्रक है? बताइए कि ल्यूमेन किसका मात्रक हो जाएंगे? तो आप ज्योतिष फ्लक्स का लगा दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को आप जरूर एक बार लाइक कर लीजिएगा। तो किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो आप याद रखिएगा ये किस तापमान पर हो जाएंगे? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएंगे। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपके गलनांक कहलाते हैं। ऑप्शन आप बी लगाइएगा यहाँ पे सही जवाब गलनांक कहलाते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? बताइए कि ध्वनि का प्रभाव मानव शरीर के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो याद रखिएगा 1/10 सेकेंड तक। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? तो प्रकाश जो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग फोटोन कहते हैं। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, फोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि 100 साल का युद्ध किनके बीच जो है ना लड़ा गया था? बताइए कि 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो 100 साल का युद्ध हुआ था आपके फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। आगे आपका क्वेश्चन है कि एक नॉटिकल मील जो है ना बराबर होती है? तो एक नॉटिकल मील जो है ना ये बराबर होती है, तो ये बराबर होती है 1.85 किलोमीटर। ऑप्शन आप सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? बताइए कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किए गए थे आपके मोसले के द्वारा। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब, मोसले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा जो ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो लोहा जो ये प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है? तो ये आपके हरी सब्जियों में पाई जाती है। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे, हरी सब्जियों में। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है कि चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाई गई थी सी हुंगान टी के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइए कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ना प्रयुक्त होती है? तो इसमें होते हैं ब्यूटेन गैस। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, ब्यूटेन गैस। अगला क्वेश्चन है कि किसे काली मौत कहते हैं? बताइए कि किसे जो है ना यहाँ पे काली मौत कहते हैं? तो काली मौत प्लेग रोग को कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, प्लेग। अगला क्वेश्चन है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है? चलिए बताइए कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है? तो गाजर जो ये विटामिन ए का समृद्ध होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? बताइए कि पेस मेकर का संबंध किससे है?
तो पेस मेकर का संबंध हृदय से हो जाएंगे। ऑप्शन आप बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इनकी स्थापना आपके 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 1935 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं बेंगलुरु शहर को। ऑप्शन आप सी कीजिएगा सही जवाब बेंगलुरु शहर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो अशोक चक्र में आपको पता है कुल यहाँ पे 24 तिलियां होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे आपका क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगे आप लोग का इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब इंदिरा गांधी। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा ये आपके किए गए थे 1975 में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है। बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भाखरा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया था। तो भाखरा नागल बांध किस नदी पर बनवाया गया था। तो ये बनवाए गए थे आपके सतलुज नदी पे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू को जो है भारत का कोकिला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि मेघालय राज्य का गठन जो है ना किस वर्ष हुआ था। तो मेघालय राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो मेघालय राज्य का गठन हुआ था 1972 में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1972 में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे आपके राकेश शर्मा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आते हैं। तो आप लोग अच्छे से इनको जरूर याद कर लीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।